आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो में आज वो बात जो पुतिन का गुरूर तोड़ देगी। पुतिन इस वक्त बहुत गंभीर वेपन क्राइसिस से जूझ रहे हैं और ऐसे में अब रूस ने हथियारों को लेकर ऐसा प्लान बनाया है जिससे बाइडेन की टेंशन अफगानिस्तान तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट ये है कि पुतिन ने अफगानिस्तान के एक गोदाम को लेकर बड़ी डील की है। इस गोदाम में वो हथियार रखे हुए हैं जो अमेरिका में तैयार किए गए हैं, यानी मेड इन अमेरिका हथियार अब पुतिन के हाथ लगने वाले हैं। रूस ने यूक्रेन पर इतना बेहिसाब बारूद बरसाया कि व्लादिमीर पुतिन के सामने हथियारों का बहुत बड़ा संकट आ गया है। ऐसे में अब खबर है कि रूस के प्रेसिडेंट ने इस कमी को पूरा करने के लिए ऐसा प्लान बनाया है जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की आंखों की नींद गायब हो गई है। खबर है कि व्लादिमीर पुतिन और अफगानिस्तान पर हुकूमत चला रहे तालिबान में सीक्रेट डील चल रही है। आप कहेंगे कि डील पुतिन और तालिबान में चल रही है तो बाइडेन की टेंशन क्यों बढ़ गई है? तो आपको बता दें कि ये करार हथियारों के उस गोदाम से जुड़ा है जहां अमेरिका के हथियारों का अंबार लगा है। दरअसल यूक्रेन की जंग में अब तक इतने गोला बारूद, बम और मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है कि हथियारों के गोदाम खाली हो गए हैं। ज़ेलेंस्की की आर्मी तो वैसे भी अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप की मदद पर टिकी है। लेकिन करीब 1 साल से जारी युद्ध ने रूस के हथियारों के गोदाम को भी खाली कर दिया है। ऐसे में क्रेमलिन के सूत्रों के मुताबिक पुतिन ने उन हथियारों पर कब्जा जमाने का पुख्ता प्लान बनाया है जिन्हें अफगानिस्तान छोड़ते वक्त अमेरिका की आर्मी ने वहीं छोड़ देना मुनासिब समझा और फिर तालिबान ने उन हथियारों पर कब्जा जमा लिया। अफगानिस्तान में वो कौन कौन से हथियार हैं जो अब पुतिन को मिलने वाले हैं, ये आपको आगे बताएंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि इसे लेकर डायरेक्ट पुतिन और तालिबान में बहुत बड़ी डील चल रही है। ये तस्वीरें शायद आपको याद होंगी। अफगानिस्तान में मेड इन अमेरिका हथियारों का अंबार और अमेरिका के छोड़े हथियारों से खेलते तालिबान के लड़ाके। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ते ही हथियारों के इस जखीरे पर तालिबान का कब्जा हो गया और अब इन्हीं हथियारों पर पुतिन की नजर है। तालिबान चाहता है कि रूस उसकी सरकार को मान्यता दे और पुतिन इसी मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। बदले में वो तालिबान से वो सारे हथियार चाहते हैं जिन्हें अमेरिका ने अफगानिस्तान में ही छोड़ दिया। वो 2021 का अगस्त महीना था जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले छोड़ दिया। उससे पहले तालिबान के लड़ाकों ने सिर्फ शहरों पर ही कब्जा नहीं जमाया, बल्कि अफगानिस्तान की सेना के सरेंडर करने के बाद अमेरिका से मिले हथियारों पर भी तालिबान काबिज होता गया। अमेरिका ने 2001 में तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से बेदखल किया था। इसके बाद उसने अफगान सेना को ट्रेनिंग देने में करीब 76 अरब डॉलर खर्च किए। अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना को 22,174 हमवी, 634 बख्तरबंद वाहन, 115 ट्रक, 5,49,118 मशीन गन, असॉल्ट राइफल और पिस्टल का जखीरा सौंपा था। अफगान एयरफोर्स को 33 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, 23 सुपर टोर्नाडो फाइटर जेट और 4 C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन मिले थे।
लेकिन अमेरिका की सेना के अफगानिस्तान छोड़ते ही इन सब पर तालिबान की मिल्कियत हो गई, जिस पर अब पुतिन की आंखें गड़ी है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिका में बने इन हथियारों और सैन्य साजो सामान को हासिल करेंगे। फिर इन्हीं हथियारों से यूक्रेन की जंग में बाइडेन की शह पर युद्ध के मैदान में डटे ज़ेलेंस्की को सबक सिखाएंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर रूस ने तालिबान की सरकार को मान्यता दे दी तो तालिबान पुतिन को वो सारे मेड इन अमेरिका हथियार सौंप देगा जो अगस्त 2021 से उसके कब्जे में। ये बात पूरी दुनिया को मालूम है कि यूक्रेन युद्ध तालिबान जंग से भी ज्यादा खतरनाक रुख इख्तियार कर चुका है। 24 फरवरी 2022 से जारी जंग में रोजाना हजारों राउंड गोले बारूद बरसाए जा रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि बम बारूद का स्टॉक खत्म होना लाजमी है। इस सब के बीच अमेरिका ने यह भी दावा किया कि रूस को उत्तर कोरिया और ईरान से हथियारों की सप्लाई हो रही है। अमेरिका के दावे के मुताबिक उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने मालगाड़ी में भरकर गोले बारूद का जखीरा रूस भेजा, जिसका इस्तेमाल पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन के खिलाफ किया। दावे के मुताबिक हथियारों का यह कंसाइनमेंट रूस के व्लादिवोस्तोक प्रांत से लगने वाले उत्तर कोरिया के बॉर्डर से भेजे गए। दोनों देशों का बॉर्डर तुमंगन फ्रेंडशिप ब्रिज से जुड़ता है। एक दूसरे दावे में तो यह भी कहा गया कि रूस ने गोला बारूद के बदले किम जोंग के लिए एक विशेष नस्ल के घोड़े भेजे, जिसे थोरोब्रेड हॉर्स के नाम से जाना जाता है। ये घोड़े रेसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन घोड़ों की अधिकतम रफ्तार 71 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने किम जोंग के लिए 30 थोरोब्रेड हॉर्स भेजे। अमेरिका ने दावा किया कि यूक्रेन से युद्ध में रूस को ईरान ने भी मदद की। इस जंग में ईरान के ड्रोनों का इस्तेमाल हुआ। दावे के मुताबिक रूस की आर्मी को ईरान से शाहीन और शाहिद ड्रोन मिले, जिनकी मदद से पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर कहर बरपाया। एक तरफ अमेरिका और यूरोप के देश रूस के पास हथियारों के संकट के दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस इससे साफ इनकार कर रहा है। रूस की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव ने एक दिन पहले ही हथियारों के एक कारखाने का दौरा किया और दुश्मनों को दो टूक संदेश दिया। Наши противники наблюдают, там, периодически делая заявление о том, что у нас то одного, то другого, то ракет осталось на 2,5 раза, то еще что-то такое скажут. Вот хочу их разочаровать. मेदवेदेव के दावे के मुताबिक रूस के पास जरूरत से ज्यादा हथियारों के निर्माण की क्षमता है। ऐसे में उसकी आर्मी को किसी भी हथियार या गोला बारूद की कोई किल्लत नहीं है। Речь идет о тысячах единиц. И естественно, что такой темп, который был в конце года обеспечен, его необходимо сохранить и в настоящий период. पुतिन के इरादे साफ हैं। वो अब जल्द से जल्द यूक्रेन युद्ध को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में मुमकिन है कि 24 फरवरी 2023 से पहले यूक्रेन पर हमले की रफ्तार कई गुना तेज हो सकती है। पुतिन खुद एक्शन में है और डायरेक्ट अमेरिका को वार्निंग दे रहे हैं। Боевая работа показывает, что ПВО России одно из лучших в мире. Я уже говорил, что вот то, что США производят, скажем, ракеты к системам Patriot, у нас в стране таких ракет производят в 3 раза больше, даже больше, чем в 3 раза. А что касается ракет ПВО в целом разного назначения. पुतिन को मालूम है कि अगर यूक्रेन में उन्हें जीत नहीं मिली तो उनके लिए अंजाम बुरा हो सकता है। इसे लेकर यूक्रेन के हवाले से नाटो ने भी बड़ा दावा किया है। नाटो के मुताबिक यूक्रेन की जंग में पुतिन बर्बादी की कगार पर खड़े हैं। लेकिन इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पुतिन को अपने दुश्मनों को गलत साबित करने की तरकीब अच्छी तरह मालूम है।